हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग से रिलेटेड आज जितने भी गुण होते हैं आज के क्लास में हम सीखेंगे। देखिए आप लोग क्या करते हैं, जो वर्ग का फार्मूला और परिमाप रट लेते हैं, जब सवाल घुमा देता है तो आप भी घूम जाते हैं। उसका कारण बस एक ही है, जो आपको बेसिक क्लियर नहीं है। अगर बेसिक से किसी चीज़ को अगर जानिएगा तो आपको 100% आप उस सवाल को कर पाएंगे। इसलिए हम बेसिक सिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सारे चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। पहले हम इसका डिफिनेशन समझेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग का डिफिनेशन है कि वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, उसको हम वर्ग कहते हैं। एक चित्र से हम आपको समझाते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। इसमें सभी भुजा जो है सब समान होंगे और प्रत्येक जो इसको जो साइड कह रहे हैं, इसको हम साइड कहते हैं भुजा। भुजा को कोई भी लेटर से, अल्फाबेट के कोई भी लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से इसको भुजा कहते हैं। सब भुजा आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये भुजा होगा। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण होंगे। इसको हम विकर्ण लिख देते हैं। और एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को बिंदु O पर, जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वहां पर, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर यानी कि सभी जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो ये जो देख रहे हैं आपका OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, सब बराबर होगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी कि OB जो होगा लंब होगा AC पर, तो हम इसको गणित के भाषा में OB, ये लंब का सिंबल है। इसको या तो हिंदी में लिखिए या इस तरह का सिंबल लिखिए। OB लंब होगा AC पर और ये लंब हो गया इस पे, और OA लंब होगा BD पर। अब यहाँ पर हम समझते हैं वर्ग का विकर्ण। इसको हम √2 गुना भुजा कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2a। ये रूट जो यहाँ पर देख रहे हैं गुना में है, ये ठीक है ना, ये गुना के रूप में है और रूट से बाहर है। √2a लिखते हैं इसको, या आप √2 गुना भुजा कहिए या √2a कहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर a बराबर अगर 10 मीटर मान ले इसकी माप है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर वर्ग का विकर्ण निकालिएगा, वर्ग का विकर्ण, तो √2 तो फार्मूला में है और गुना 10, ये मीटर है तो 10√2 मीटर। ये आपका विकर्ण ऐसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या A स्क्वायर। यहाँ पर बेसिक से देखिए,
ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो 1/2 गुना, इसको भी आप निकाल सकते हैं, इसको ऐसे 1/2 गुना भुजा। देखिए ये आधार है, आधार भी ए है, इसका हाइट भी ए है, तो 1/2 गुना ए स्क्वायर, और जितना ये होगा उतना ही ए होगा, दोनों गुना करेंगे तो क्या ये ए स्क्वायर नहीं आ गया, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आया है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए भुजा 10 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा बराबर 10 मीटर, इसका स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर उसका उत्तर हो जाएगा। परिमाप पूछेगा तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो अगर आप a प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4a, इसको 4 गुना भुजा भी कह सकते हैं। यहाँ पर भुजा कितना है 10 मीटर, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। ये आपका वर्ग का परिमाप हो गया। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है जनरली कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो हम इस लाइन को लिख देते हैं, सभी वर्ग आयत होंगे, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। अगर कहीं पर भी ऐसा होगा तो कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। सभी वर्ग आयत होंगे लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोलेगा आपसे कि देखिए एक वर्ग है जिसका भुजा 10 मीटर है, a बराबर 10 मीटर दिया गया है, इस भुजा को दुगुना कर दिया गया है, तो प्रत्येक भुजा बढ़ जाएगा, तो ये 10 गुना क्या हो जाएगा, a बराबर 10 गुना 20 मीटर हो जाएगा, इसका दुगुना 20 मीटर हो जाएगा ना। आपसे पूछा जाएगा कि पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया, तो एरिया जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर 10 मीटर, इसका होल स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 4 गुना 10 मीटर बराबर 40 मीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर होता है, फॉर्मूला तो सबके लिए एक ही रहेगा, तो 20 मीटर का होल स्क्वायर, तो 4 यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर पूछेगा तो 4 गुना भुजा, तो भुजा कितना है 20 मीटर, 20 चौक 80 मीटर। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि भुजा को जितना गुना कहेगा, 2 गुना कहेगा, 3 गुना कहेगा, 4 गुना कहेगा, तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आप याद रखिएगा जितना गुना भुजा को कहेगा बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको भाग दीजिएगा इस वाला ये एरिया से, इसमें तो कितना बढ़ गया है 4 गुना बढ़ गया है, तो इसका मतलब इस भुजा को 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, अगर 3 गुना कहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगा, अगर 4 गुना कहेगा तो 4 चौका 16 गुना बढ़ जाएगा क्या एरिया। अगर परिमाप कहेगा तो देखिए यहाँ पर ये 40 आ गया है, तो जितना परिमाप कहेगा 2 गुना कर दिया भुजा को तो परिमाप 2 गुना ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा वर्ग के बारे में। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।